कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द भंडार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13 शब्द भंडार वोकैबुलरी। इसमें सबसे पहले हमारा बिंदु है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हम किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिखने और सुनने में एक जैसे होते हैं, यानी एक समान होते हैं। वे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं समान अर्थ देने वाले शब्द पर्याय या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर हमें एक सारणी दी गई है, इसमें विभिन्न प्रकार के शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पहला है दिन, दिन का वार, दिवस, वासर। पवन, वायु, समीर, हवा। चतुर, प्रवीण, निगुण, निपुण, कुशल। झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका। अमृत, पीयूष, सुधा, सोम। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। आकाश, नभ, गगन, अंबर। तालाब, सर, सरोवर, तगाड़। शत्रु, बैरी, विरोधी, दुश्मन। पुत्र, तनय, सुत, बेटा, लाल। सुबह, प्रातः, भोर, प्रभात। सूर्य, भानु, दिवाकर, दिनकर, आदित्य। आग, अग्नि, ज्वाला, अनल, पावक। जल, नीर, अंबु, वारी। कमल, नीरज, अंबुज, वारिज, राजीव। बंदर, कपि, मरकट, वानर। बादल, नीरद, अंबुध, वारिद। वृक्ष, पेड़, तरु, विटप। घर, ग्रह, भवन, सदन, आलय। राजा, नृप, भूपति। चांद, चंद्रमा, शशि, निशाकर। बिजली, दामिनी, चपला, चंचला। धरती, भू, भूमि, धरा। संसार, विश्व, जगत, लोक। नदी, सरिता, तटनी, तरंगिनी। देवता का, सुर, देव, अजर। नारी, स्त्री, महिला, औरत। विष, गरल, कालकूट, जहर। पुष्प का, फूल, कुसुम, सुमन। गणेश का, लंबोदर, गजानन, विनायक। माता, मां, अंबा, जननी। तन का, देह, काया, शरीर। तो इस तरीके से हमने ये पर्यायवाची शब्द देखे। आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु को हम पढ़ते हैं। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए इस बिंदु की समाप्ति के बाद में हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यास कार्य प्रथम है हमारा प्रश्न। दिए गए रंगीन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द पर हमें सही का चिन्ह यानी निशान लगाना है। क, सूर्य प्रातः उगता है। सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर, निशाकर या सलिल, दिवाकर। ख, हम बगीचे में घूमने गए। बगीचे का क्या होगा पर्यायवाची? वन, उपवन या जंगल, तो उपवन। ग, मैंने पहाड़ पर चढ़ने का आनंद लिया। तो पहाड़ का, पर्वत, हिम या विनीता, पर्वत, पर्वत। दूसरा प्रश्न है रंगीन शब्दों का पर्यायवाची लिखकर इस वाक्य को पुनः लिखो। क, मेरे मित्र ने मुझे बचाने के लिए अपना खून भी दिया। तो मित्र का पर्यायवाची मेरे दोस्त,
खून का पर्यायवाची रक्त या लहू। दूसरा, इस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे का वाटिका, फूल का पुष्प। तीसरा, हमने नाव से नदी पार की। नाव का हमने नौका से नदी का सरिता। दूसरा बिंदु है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। अक्षम का सक्षम, अनुकूल प्रतिकूल, उन्नति अवनति, उपस्थिति अनुपस्थिति, अनुराग विराग, मितव्ययी अपव्ययी, उष्ण तीक्ष्ण, शीत एकता अनेकता, अनिवार्य ऐच्छिक, अभिमान निराभिमान, एकता अनेकता, कम ज्यादा, कीर्ति अपकीर्ति, अमीर गरीब, कोमल कठोर, क्रूर दयालु, अमृत विष, अर्थ अनर्थ, कृतज्ञ कृतघ्न, अल्पायु दीर्घायु, गोरा काला, आदर निरादर या अनादर, जय पराजय, आदि अंत, आय व्यय, आयात निर्यात, आरोह अवरोह, आवश्यक अनावश्यक, आहार विहार, आशा निराशा, इच्छा अनिच्छा, स्वीकृति अस्वीकृति, उत्थान पतन, उदय अस्त, उद्यमी आलसी, दानी कृपण, निंदा स्तुति, निर्मल मलिन, नूतन पुरातन, पाप पुण्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, पृथ्वी आकाश, प्राचीन नवीन, बंधन मुक्ति, बाह्य आंतरिक। तो इस तरीके से हमारा यह बिंदु विलोम शब्द समाप्त होता है। इनके माध्यम से हमने देखा कि ये सभी शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ हमें बता रहे थे। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। सही विलोम शब्द पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। आय का क्या होगा? कल, व्यय या खर्च, आय व्यय। आरोह अवरोह, अंत या प्रारंभ, अवरोह। दिवस रात्रि, जड़ का चेतन, मूल या गांठ, जड़ का चेतन। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों के उपयुक्त विलोम शब्द भरने हैं। क, अब नेता प्रशंसा योग्य नहीं रहे क्योंकि वे एक दूसरे की बुराई करते हैं। ईश्वर की कृपा से निर्जीव भी रिक्त स्थान हो उठते हैं, क्या सजीव। ग, व्यापार में कभी रिक्त स्थान तो कभी हानि होती है, कभी लाभ तो कभी हानि। घ, इस प्रश्न का सही रिक्त स्थान लिखो, उत्तर। प्रश्न तीसरा,
विलोम शब्द से हमें मिलान करना है। साकार, निराकार, वीर, कायर, सज्जन, दुर्जन, प्रेम, घृणा, उन्नति, अवनति। तो इस तरीके से हमारा यह बिंदु विलोम शब्द समाप्त होता है। आइए तीसरा बिंदु अनेकार्थी शब्द को हम पढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, यानी वह वाक्य पर निर्भर करते हैं कि वह उनका क्या अर्थ है, तो वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ यानी मतलब होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कर। कर एक शब्द है जिसका मतलब होता है, कर का मतलब करना, कार्य को करना। कर मतलब टैक्स यानी लगान, और कर का मतलब हाथ भी होता है। यानी यहाँ पर शब्द एक ही है कर, और उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः यही शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। अंक। अंक एक गिनती भी होती है और नाटक का भाग भी अंक कहलाता है। सोना। सोना एक क्रिया होती है जिसे हम सोते हैं, वह सोना, और एक सोना यानी गोल्ड, आभूषण, एक धातु। अर्थ। अर्थ का मतलब धन भी होता है और मतलब भी होता है। अगला है चौथा पर। पर मतलब पंख भी होते हैं, पक्षी के पर आ गए और वह उड़ गया, तो पर। मैं शाम को लेने गया था पर वह आया नहीं, मतलब पर का मतलब लेकिन या परंतु भी होता है। पांचवा उत्तर। उत्तर का मतलब जवाब या आंसर, और उत्तर एक दिशा का भी नाम है। हार। हार का मतलब किसी में के साथ में हार जाना यानी पराजय, और माला रूपी हार पहनाना। कर। कर का मतलब हाथ भी है और टैक्स यानी लगान भी है। आठवां मगर। मगर का मतलब लेकिन या किंतु भी होता है, और मगर का मतलब मगरमच्छ भी होता है जो एक जानवर होता है। भाग। भाग का मतलब भाग्य यानी हमारी किस्मत भी है, और भाग मतलब हिस्सा भी है, 1/2 भाग, तो हिस्सा। 10वां बस। बस का मतलब है काफी, और बस एक वाहन भी होती है। 11 धूप। धूप सूर्य की किरण भी होती है और पूजा पाठ वाली धूप बत्ती भी होती है। 12 हल। हल यानी समाधान, और किसान जो खेत में हल चलाते हैं जिससे खेत की जुताई होती है, वह हल भी होता है। 13 सुर। सुर मतलब देवता भी होते हैं और गानों के सुर ताल भी होते हैं। 14 तीर। तीर का मतलब बाण और किनारा। नदी तीरे यानी नदी के किनारे, और बाण यानी धनुष बाण वाला बाण। 15 फल। फल का मतलब परिणाम यानी परीक्षा फल आ गया, परीक्षा का परिणाम यानी परीक्षा का नतीजा आ गया, और फल खाने वाले फल भी होते हैं। काल का मतलब समय भी होता है और मृत्यु भी होता है, दोनों का मतलब अलग अलग है लेकिन शब्द एक ही है, काल। 17 लाल। लाल मतलब एक रंग का नाम भी लाल होता है और पुत्र को भी लाल कहते हैं। 18 भाग यानी हिस्सा, और भागने की क्रिया भी भाग होता है। व्यंजन। वर्णमाला के अक्षर भी व्यंजन होते हैं और स्वादिष्ट पकवान भी व्यंजन कहलाते हैं। अंबर। आकाश भी अंबर और कपड़ा भी अंबर होता है। तो बिंदु समाप्त होता है। आइए इसे दोहराते हैं। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसका अभ्यास कार्य है, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं उस पर निशान लगाना है। क। कर की शोभा दान से होती है, कंगन से नहीं। हाथ।
दूसरा, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। उत्तर क्या है यहाँ पर? दिशा है, या फिर जवाब यहाँ पर उत्तर का मतलब एक दिशा है। ग, मुझे मेरी समस्या का हल मिल गया। तो हल कौन सा वाला है? हल उपाय, युक्ति, या फिर हल जोतने वाला यंत्र? तो ये उपाय है। प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ यहां पर लिखने हैं। अंबर, अंबर क्या है? कपड़ा, आसमान, आकाश। व्यंजन, वर्णमाला के अक्षर। वर्णमाला और पखवार। तीर, बाण और किनारा। बस, काफी और यातायात का साधन। सोना एक क्रिया है और सोना एक धातु भी है जिससे आभूषण बनते हैं। धूप, सूर्य की किरणें, और धूप प्रश्न तीसरा, दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य के प्रयोग से उनके आधार को स्पष्ट कीजिए। मगर का मतलब लेकिन और जानवर। इसका क्या हो गया? लेकिन और जानवर। मगरमच्छ मगर को कहते हैं। मैं वहां पर गया था लेकिन राम वहां नहीं था। जानवर का, पानी में मगर तैर रहे थे। ख, लाल, लाल क्या है? एक रंग है और बेटा भी लाल है। लाल रंग के कपड़े मूर्ति को पहनाए गए और लाल यानी बेटा। अंजनी माता के लाल पवन पुत्र हनुमान थे। चौथा, सुर, राक्षस, देवता, गाना। सुर तथा असुरों की लड़ाई में सुर विजय हुए। और गाना, राम का सुर बहुत उम्दा है। अब है हमारा बिंदु 4, श्रुति, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अन्न और अन्य। अन्य मतलब अनाज होता है और अन्य मतलब दूसरा होता है। कपट और कपाट। कपट मतलब धोखा या चीटिंग करना। कपाट अर्थात दरवाजा या किवाड़। तीसरा, अनल और अनिल। अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है। कुल और कूल। कुल अर्थात वंश और कूल अर्थात किनारा। आकार और आकर। आकर मतलब समीप आकर या फिर खान।
और आकार मतलब आकृति या सूरत या मूर्त। कर्म और क्रम, कर्म मतलब कार्य करना या काम करना और क्रम मतलब सिलसिला। उपयुक्त और उपर्युक्त, उपयुक्त यानी सही या फिर ठीक, उपर्युक्त यानी जो ऊपर कही गई हो। कोश और कोस, कोश यानी खजाना और कोश यानी शब्दकोश। नमा और यानी तरफ और यानी तथा। ग्रह और ग्रह, ग्रह यानी नक्षत्र, ग्रह यानी घर या आलय। दिन और दीन, दिन यानी दिवस या वार, दीन यानी गरीब। पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना यानी आराम करना, पढ़ना यानी पढ़ाई लिखाई करना। दिशा और दशा, दिशा यानी की ओर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं। और दशा यानी हालत। कंगाल और कंकाल, कंगाल यानी गरीब और कंकाल यानी हड्डियों का एक ढांचा। नियत और नियत, नियत यानी निश्चित और नियत यानी इच्छा। मूल और मूल्य, मूल यानी जड़, मूल्य यानी पैसे या कीमत। नीर और नीड़, नीर यानी जल या पानी, नीड़ यानी घोंसला। शाम और श्याम, शाम यानी संध्या काल का समय और श्याम यानी सांवला या फिर काला रंग। परिणाम और परिमाण, परिणाम यानी नतीजा, परिमाण यानी नापतोल। समान और सामान, समान यानी एक बराबर और सामान यानी वस्तु है। प्रणाम और प्रमाण, प्रणाम यानी किसी को नमस्कार करना, नमस्ते करना, आदर सूचक शब्द है। और प्रमाण यानी सबूत या प्रूफ मिलना। सुत और सूत, सुत यानी पुत्र, सूत यानी सारथी। अब है इसका अभ्यास कार्य। पहला, दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांट कर लिखें। बस में अपने रिक्त स्थान की देखभाल स्वयं करें। समान या सामान, सामान। ख, आज मेरी परीक्षा का रिक्त स्थान घोषित होगा। परिणाम या परिमाण, परिणाम। ग, रेलवे स्टेशन पर एक रिक्त स्थान लेटा हुआ था। दिन या दीन, दीन, दीन यानी गरीब। अध्यापिका कक्षा की रिक्त स्थान जा रही थी। और या और, कक्षा की ओर यानी की तरफ। प्रश्न दूसरा, दिए गए वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखें। क, मुझे दुकान से अन्य खरीदना है। मुझे दुकान से अन्य खरीदना है। ख, दिन की मदद करनी चाहिए। दिन नहीं, दीन यानी गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। गृह नहीं, गृह कार्य। घ, सड़क के दोनों ओर नीम के पेड़ लगे हैं। और नहीं, और। प्रश्न तीसरा, वाक्य प्रयोग के आधार पर दिए गए शब्दों में आप अंतर बताएं। पहला, उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त यानी उचित और उपर्युक्त यानी ऊपर लिखा हुआ। उपयुक्त समय का प्रयोग करके उसने सब कुछ ठीक कर लिया। उपर्युक्त यानी लिखा हुआ। उपर्युक्त लिखे प्रश्नों के उत्तर सही हैं।
ख, अन्न और अन्य। अन्न यानी अनाज और अन्य यानी दूसरा। अन्न का किसान अन्नदाता होता है। अन्य, राम किसी अन्य व्यक्ति के साथ घर तक आया। कंकाल और कंगाल। कंकाल यानी हड्डियों का ढांचा और कंगाल यानी गरीब। कंकाल, हड्डियों का एक कंकाल खेत से मिला था। कंगाल, वह व्यक्ति कंगाल था लेकिन मेहनत से उसने सब कुछ हासिल कर लिया। पांचवा बिंदु, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कम शब्दों में बात कहना बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी भाषा बहुत प्रभावी होती है, सामने वाले पर अच्छा प्रभाव छोड़ती है। सामने अपनी भाषा को अच्छा और रोचक बनाने के लिए कम शब्दों के लिए यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए यहाँ पर जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं इन्हें पढ़ते हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो वह प्रशंसनीय, जो कठिनाई से प्राप्त हो वह दुर्लभ, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो कभी मरता ना हो अमर, जो देखने योग्य हो वह दर्शनीय, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वह व्यक्ति आस्तिक, अचानक हो जाने वाला आकस्मिक, जिसके हृदय में दया ना हो निर्दयी, कम खर्च करने वाला व्यक्ति मितव्ययी, जो साथ पढ़ता हो वह सहपाठी, जो साथ कार्य करता हो सहकर्मचारी, जिसका अंत ना हो अनादि अनंत, जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, जो दूर की सोच रखे दूरदर्शी, किसी का अनुसरण करने वाला अनुयायी, नई चीज की खोज करने वाला आविष्कारक, सप्ताह में एक बार होने वाला दैनिक, 100 वर्ष का समूह शताब्दी, अपने देश का स्वदेशी, दूसरे देश का विदेशी, संपूर्ण जीवन तक आजीवन, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, जिसके आने की तिथि न ज्ञात हो अतिथि, देश विदेश में घूमना पर्यटन, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर, जहां जाना कठिन हो दुर्लभ या दुर्गम, जिसका आचार व्यवहार अच्छा ना हो दुराचारी, जिसमें संदेह ना हो निसंदेह, जो गुप्त बातों का पता लगाए वह गुप्तचर कहलाता है। आइए इस पाठ के हम अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला, अनेक शब्दों के लिए एक उचित शब्द पर गोला हमें लगाना है। क, किसी पद का उम्मीदवार, सहपाठी, अतिथि या प्रत्याशी, जो कभी मरता ना हो अमर, दुर्लभ या निर्दयी अमर, 100 वर्षों का समूह दैनिक, साप्ताहिक या शताब्दी, दूर की सोच वाला दूरदर्शी, दर्शनीय या प्रत्यक्ष दूरदर्शी। प्रश्न दूसरा, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें यहां पर लिखना है। जो काम कठिन हो वह, जो दर्शन करने योग्य हो दर्शनीय, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जिसकी आने की तिथि ना हो अतिथि, साप्ताहिक, जो दर्शन योग्य हो दर्शनीय, आखिरी हमारा है जो काम कठिन हो वह दुष्कर। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ
समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।